यमुनानगर में पहुंचे अभय चौटाला ने आज एक बात तो साफ कर दी कि पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ही आने वाले समय में इनेलो के उम्मीदवार होंगे और वही चुनाव भी यमुनानगर से ही लड़ेंगे। हालांकि आज इनेलो नेता अभय चौटाला ने भाजपा पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि जिस प्रकार भाजपा ईडी का इस्तेमाल कर रही है, आने वाले समय में विपक्ष के सभी नेता जेल में होंगे और यह भी संभव है कि इस चुनाव के बाद आगे चुनाव भी ना हो। ऐसे में अभय चौटाला ने इंडिया गठबंधन को एकजुट होने की हिदायत दी और यह भी कहा कि हालांकि वह इस गठबंधन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वह सलाह देते हैं कि जल्द इंडिया गठबंधन एक हो जाए। अगर भाजपा इस बार जीती तो आगे चुनाव संभव नहीं होगा। अभय चौटाला ने यमुनानगर पहुंचने पर अपने यहाँ कार्यकर्ताओं को बाद में संबोधित किया तो वहीं भाजपा पर जमकर भड़ास निकाली। अब खुद ही सुनिए कि क्या कहते हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। कैंडिडेट दिलबाग ही है। हाँ हाँ, वही रहेगा कैंडिडेट। कैंडिडेट थोड़ी बदले जाते हैं। कोई सरकार किसी को जेल में भेज दे, कोई दबा ले, कोई गलत मुकदमे बना दे, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई वो सरकार को सरेंडर करे हैं। जिसके घर से कोई कागज नहीं पकड़ा गया, जिसके घर से पैसा नहीं पकड़ा गया, कोई दस्तावेज नहीं है, किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं है, जिसके घर से 5 करोड़ पकड़े गए, 5 किलो सोना पकड़ा गया, वो तो अपने घर में ठाठ से बैठे। जिसके कोई चीज नहीं पकड़ी गई उसको जेल में बंद कर रखा। ये तो आपके सामने की बात है सबके, किस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन हमारा कोई भी साथी इस तरह के छापामारी से या इस तरह के मुकदमों से डरने वाला नहीं है। लोग हमारे साथ हैं और आने वाला कल भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। भाजपा और ये लुटेरे सत्ता से बाहर हो जाए। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बाकायदा तौर पे आयोग बनाएंगे और उस आयोग में रिटायर्ड जुडिशरी के लोगों को लेंगे और इनको जुडिशियल को ये जांच सौंप करके इन लोगों के खिलाफ जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, जो लूट अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने करी है, उसकी सारे की जांच कराएंगे। जो भी कोई उसमें दोषी पाएगा उसे बख्शेंगे नहीं, उससे वसूली करेंगे और उस पैसे को प्रदेश के विकास में खर्च करवाएंगे। कोई भी बात बोलने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि इससे आम मतदाता की जो है, आम आदमी जो है, आप उसको कहीं बेइज्जत कर रहे हो। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ऐसी हमें उम्मीद भी नहीं है कि कोई राजनेता इस किस्म की भाषा बोले। भाजपा का काम है। भाजपा के स्पोक्समैन जो है, मैं बहुत दफ़ा देखता हूँ, उनकी जो भाषा है वो बहुत अमर्यादित होती है। नेशनल पार्टी है जिसने बहुत लंबे समय तक राज किया है, अब फिर सत्ता में आना चाहते हैं। जवान पे संयम होना चाहिए। लोकसभा चुनाव नजदीक, अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो आगे चुनाव नहीं होंगे। विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब ईडी के माध्यम से जेल में चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आप मुझे बता दो, जो कोई भी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के लड़ रहा है उसके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग है कि नहीं है? लेकिन सर लगता है जी इंडी गठबंधन जेल जाना है या इकट्ठे होकर के इनको सत्ता से बाहर करना है, लेकिन इनको लेना होगा। मैं उस गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं। अगर मैं उसका हिस्सा तो होता तो मैं उसके बारे में कुछ चर्चा करता। मैंने बता दिया कि जिन लोगों ने गठबंधन किया है, अगर इन्होंने इस धर्म को नहीं निभाया, ये सारे जेल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा।